तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ के 7 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट। पीएफ खाते को लेकर बदला ये नियम। ईपीएफओ ने पर्सनल जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ को सही करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट को लेकर नया नियम पेश किया है। यह बदलाव सभी पीएफ खाता धारकों के लिए है। अगर आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स है तो आपके लिए भी ये नियम पेश किया गया है। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से उनके विवरण को सही करने, अपडेट करने के लिए कुछ नियम पेश किए हैं। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ की तरफ से किस नियम को पेश किया गया है। ईपीएफओ ने पर्सनल जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ को सही करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी दे दी गई है। अब इस नए नियम के बाद यूएएन प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए दस्तावेज देने होंगे, साथ ही डिक्लेरेशन देकर आवेदन भी कर सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने गाइडलाइंस में कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कई तरह की गलतियां होती है, जिसे सुधारने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी डेटा अपडेट नहीं होने के कारण होता है। ऐसे में ये गाइडलाइन पेश की गई है। 2 कैटेगरी में बदलाव किए गए हैं। नए गाइडलाइन के मुताबिक नए निर्देश के तहत ईपीएफओ ने प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को मेजर और माइनर श्रेणियों में बांटा है। माइनर बदलाव को संयुक्त घोषणा रिक्वेस्ट के साथ कम से कम 2 जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं बड़े यानी मेजर सुधार के लिए कम से कम 3 आवश्यक दस्तावेज सबमिट करने होंगे। इसमें फील्ड कार्यालय को सदस्यों की प्रोफाइल को अपडेट करने में ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखा न हो सके। दूसरी ओर बड़े बदलावों के लिए कम से कम 3 दस्तावेज जरूरी होंगे। यह ध्यान रखना होगा कि आधार से जुड़े बदलाव के मामले में आधार कार्ड या एक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ा ई आधार कार्ड सहायक दस्तावेज के तौर पर काफ़ी होगा। छोटे बदलाव के लिए दस्तावेज की सूची में कम से कम 2 दस्तावेजों की आवश्यकता है और बड़े बदलाव के लिए कम से कम 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बता दें कि ईपीएफओ सदस्यों के पास सदस्य ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए संयुक्त डिक्लेरेशन पेश करने का विकल्प है। यह ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है कि सुधार केवल वर्तमान नियोक्ता की ओर से मैनेज किए जा रहे ईपीएफ अकाउंट से संबंधित डाटा में ही किए जा सकते हैं। नियोक्ता के पास पिछले या अन्य प्रतिष्ठानों के ईपीएफ खातों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार नहीं है। ईपीएफओ ने कहा कि सदस्य को अपने रजिस्टर्ड पोर्टल लॉगिन से जुड़ी आवेदन जमा करने की जिम्मेदारी होगी। देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ की तरफ से फिर से जो है ये नियम को जो है अपडेट किया गया है कि यदि आप अपने यूएएन या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, बैंक डिटेल्स वगैरह होती है, उनके लिए आपको जो है वो अब डॉक्यूमेंट्स देने होंगे पड़ेगा। और ये जो मेजर चेंज है ये आपके सिर्फ पीएफ अकाउंट में ही चेंज होंगे। फ्रेंड्स, आपको ईपीएफओ का ये नियम कैसा लगा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।